Amid rising and crippling water shortage in the national capital region, Delhi's Water Minister Atishi, Aam Aadmi Party leader, is conducting a press conference. Let's listen in. हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, सबको यमुना के पानी का एक हिस्सा एलोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश ने अपर यमुना रिवर बोर्ड में फिर से ये स्पष्ट किया है कि जितना वो एलोकेशन हिमाचल प्रदेश का है, गर्मियों के मौसम में उनके पास 137 क्यूसेक्स पानी है जो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आउट ऑफ देयर एलोकेशन। हिमाचल प्रदेश ने फिर से ये कल अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में रीआइटरेट किया है कि वो ये पानी देने को तैयार है, परंतु अपर यमुना रिवर बोर्ड ने कुछ हिमाचल प्रदेश से और कागज़ और कैलकुलेशंस मांगे हैं। मेरी आज सुबह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से बात भी हुई है। उन्होंने भी ये एश्योरेंस दिया है कि जो हिमाचल प्रदेश से सपोर्ट की ज़रूरत है, जो उनसे कागजात की ज़रूरत है, जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो जल्द से जल्द अपर यमुना रिवर बोर्ड को प्रोवाइड की जाएगी। हिमाचल प्रदेश ने फिर से दिल्ली के लोगों के प्रति अपने कमिटमेंट को दोहराया है, लेकिन क्योंकि इन कैलकुलेशंस को असेस करने में अपर यमुना रिवर बोर्ड को कुछ समय लग सकता है, दिल्ली ने हरियाणा को एक ह्यूमैनिटेरियन अपील फिर से करी है और उस ह्यूमैनिटेरियन अपील के तहत हमने हरियाणा से ये आग्रह किया है कि वो कुछ एडिशनल पानी अगर दिल्ली को छोड़ सकते हैं। अपर यमुना बोर्ड ने ये भी सजेस्ट किया है कि दिल्ली और हरियाणा कुछ बायलैटरल बैठक करें और अगर कुछ पानी हरियाणा दे सकता है तो वो ज़रूर रिलीज़ करें। दिल्ली सरकार के अफसरों ने भी हरियाणा सरकार के अफसरों से बात करी है और इन ऑल प्रोबेबिलिटी दिल्ली सरकार के सीनियर अफसर्स का एक डेलीगेशन कल चंडीगढ़ जाएगा और हरियाणा के ऑफिसर से मुलाकात भी करेगा। तो हम हरियाणा सरकार को एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी अपील कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार दिल्ली की अभी की परिस्थिति में कुछ एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ करे। किसका कितना हिस्सा है, उसका क्या कैलकुलेशन है, इस सब पर बातचीत ये हीट वेव निकलने के बाद बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आज एक हीट वेव के नाते दिल्ली में एक इमरजेंसी सिचुएशन है और हमारी हरियाणा से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अपील हुई है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हरियाणा पानी रिलीज़ करे। बाकी मेरी दिल्ली वालों से भी अपील है कि दिल्ली वाले भी, क्योंकि पानी की लगातार एक कमी बनी हुई है, दिल्ली वाले भी बहुत केयरफुली पानी का प्रयोग करें। जिन जिन इलाकों में पानी आ रहा है, जहाँ पर पानी की कमी नहीं भर भी है, अगर वो कंजर्व करके कम से कम पानी का प्रयोग करेंगे तो दिल्ली के अन्य इलाकों में जहाँ पर पानी की शॉर्टेज है वहाँ पर हम पानी पहुँचा पाएंगे। तो मैं दिल्ली वालों से फिर से अपील करूँगी कि कम से कम पानी का प्रोडक्शन कंजम्पशन करें, कि दिल्ली के जहाँ जहाँ पर भी टेल एंड एरियाज़ हैं जहाँ पर 70 MGD पानी का प्रोडक्शन कम होने की वजह से जहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है, अगर बाकी एरियाज़ अपने पानी का कंजम्पशन कम करेंगे तो हम वहाँ पर पानी पहुँचा पाएंगे। हमारा पानी की पाइपलाइंस का इंस्पेक्शन लगातार जारी है, दिल्ली जल बोर्ड की टीम्स के द्वारा भी जारी है, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम्स के द्वारा भी जारी है। सोशल मीडिया पर भी हमें जहाँ जहाँ से फीडबैक आ रहा है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था हमें कल कि कोंडली के पास, कोंडली पुल के पास पानी की लीकेज हो रही है। उस लीकेज को आज सुबह रिपेयर कर दिया गया है। हमारे पास सूचना आने के 12 घंटे के अंदर अंदर ही वहाँ पर रिपेयर हो गई है। तो मेरी दिल्ली वालों से भी यही अपील है कि अगर उन्हें कहीं पर भी पता चल रहा है कि कुछ लीकेज हो रही है, इस समय हम एक बूंद पानी भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए किसी को भी पता चले आप दिल्ली जल बोर्ड को टैग करिए। हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि जहाँ पर भी लीकेज है उसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में रिपेयर किया जाएगा।
क्योंकि जब 70 mgd पानी की कमी दिल्ली में हो रही है, जब 70 mgd पानी का प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया है, तो इस परिस्थिति में एक बूंद भी पानी वेस्ट ना हो, ये हमारा प्रयास है। थैंक यू। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर पानी आ तो रहा है लेकिन गंदा भी आ रहा है, जैसे मंडावली, लक्ष्मीनगर, जहाँ तक पूरी दिल्ली में जाता है, उसके लिए भी क्या जल बोर्ड कुछ अलग से तैयारी कर रहा है कि वो तो साफ पानी? देखिए, गंदा पानी इसलिए आता है, जब पानी कम आता है तो लोग अपनी मोटर पानी, जब पानी के सप्लाई का टाइमिंग ख़त्म हो गया है उसके बाद भी जब अपनी मोटर चलाते रहते हैं, तो कहीं पर भी अगर पानी की पाइपलाइन में छेद है, सीवर की पाइपलाइन में छेद है, तो वो उस पानी को, कंटैमिनेटेड पानी को सक करता रहता है। दूसरी चीज़, गंदे पानी का ये भी रीज़न है कि क्योंकि पानी की कमी है, लोग इल्लीगली पानी की पाइपलाइन में छेद कर करके अपने यहाँ पानी की पाइपलाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब पानी की पाइपलाइन में छेद हो जाता है तो वो उसकी वजह से कंटैमिनेटेड वाटर, मिट्टी वाला पानी एट्सेट्रा भी वहाँ से ड्रॉ करने लग जाते हैं। तो जहाँ जहाँ से भी ऐसी कंप्लेंट आ रही है, हम वहाँ पे पानी की पाइपलाइंस को रिपेयर भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा सभी लोगों से भी आग्रह है कि अभी दिल्ली एक विकट परिस्थिति में है। इस विकट परिस्थिति में हम सबको मिलके इसका सामना करना पड़ेगा। सरकार अपने लेवल पे लगी हुई है, अपर यमुना रिवर बोर्ड भी अपने लेवल पे लगा हुआ है, लेकिन जब तक दिल्ली वाले साथ नहीं आएंगे तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। आपके एक सवाल है, बुद्धनगर में एक स्टोरी की है जहां पर दिल्ली जल बोर्ड की मेन पाइपलाइन से 35 से 40 हज़ार में प्लम्बर पानी के अलग पाइपलाइन दे रहे हैं। जो घरों में नल लगे हैं उसमें पानी गंदा आता है, आता नहीं है, लेकिन ऐसी पाइपिंग बिछाई गई है जिनका ना तो कोई मीटर है, ना तो कोई बिल आता है, लेकिन चोरी के जरिए 35,000 में कनेक्शन दिया जा रहा है। देखिए, आपको ये समझना होगा कि हमें इन दो इश्यूज़ को अलग अलग से देखना होगा कि कोई पानी का बिल दे रहा है कि नहीं दे रहा, वर्सेस कि क्या पानी लीकेज हो के बह रहा है, वेस्ट हो रहा है। जो आपने बुद्धनगर में जिन एरियाज़ की बात करी है, वहाँ पर आपकी स्टोरी देखने के बाद हमने चेक भी करवाया, वहाँ पर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ही पानी इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ पर भी हमने दिल्ली जल बोर्ड को आदेश दिए हैं कि लोगों के घरों में मीटर लगाए जाएं, लेकिन हमें इस बात में, इस अफवाह में नहीं आना है कि वो पानी वेस्ट हो रहा है, वो पानी बह रहा है, वो पानी गलियों में बह रहा है और वो पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो भी दिल्ली के लोग हैं, उन्होंने पानी अपने कंजम्पशन के लिए ड्रॉ किया है, उसमें मीटर ज़रूर लगाया जाएगा। लेकिन पानी के क्राइसिस का जो समय है, इस समय कोई भी व्यक्ति अगर अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी ले रहा है, चाहे वो पानी का बिल नहीं भी दे रहा हो, इस समय उसका पानी काटना अमानवीय होगा। हमें सबको पानी देना है, हम सबसे बिल भी लेंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज उनके पास पानी का मीटर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पानी काट दिया जाए। इस समय हम सबको मिलकर इस बारे में अलर्ट होना है। मैं मीडिया वालों से भी आग्रह करूंगी कि अगर कहीं पर पानी का वेस्टेज हो रहा है तो आप हमें बताइए। हम लोगों को कंस्ट्रक्टिव तौर से मिलकर साथ आना है कि अगर कहीं पानी वेस्ट हो रहा है, कहीं किसी की टंकी बह रही है, कहीं पाइपलाइन में छेद हो गया है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो आप हमें बताइए। हमने तो अपनी टीम्स लगाई हुई हैं, लेकिन आप भी हमें सहयोग करके बताइए कि अगर कहीं पर पानी वेस्ट हो रहा है। अभी मिलकर हमें पानी की कंजर्वेशन करनी है, हमें पानी का वेस्टेज रोकना है। दिल्ली में आज 70 mgd पानी कम प्रोड्यूस हो रहा है, वजीराबाद में पानी ना होने की वजह से और मुनक कनाल में पानी कम होने की वजह से। तो इस परिस्थिति में हम सबको मिलकर मिनिमम टू मिनिमम वेस्टेज और एक दूसरे के सहयोग से
कहीं पर भी अगर हमें पता चलता है पानी वेस्ट हो रहा है तो हमें आपको मिलकर साथ में करना। मैम, आप सबसे सहयोग की उम्मीद कर रही हैं, ये कहते दिल्ली वाले मिलकर इस समस्या का समाधान करें, लेकिन आपके ही सहयोगी कांग्रेस मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट की वजह से पानी नहीं मिल रहा दिल्ली वालों को, और यहाँ तक कि उन्होंने तिहाड़ी सरकार कह दिया है कि तिहाड़ में है सरकार। देखिए, हम एक आपातकालीन परिस्थिति में हैं। दिल्ली में टेम्परेचर 45-47 डिग्रीज टच कर रहा है।